अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तबशीरुल इस्लाम और आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 25 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। जी हाँ, सेकेंड ईयर फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम आज स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। और क्या डिस्कवरी की थी कि जब एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सही है। क्या मतलब हुआ कि इसने ये कहा कि अगर ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसने ये कहा कि जब लाइट पड़ती है और उसकी खास फ्रीक्वेंसी हो, अल्ट्रावायलेट हो, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यानी कि खास फ्रीक्वेंसी हो, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस, electrons are emitted. The effect is called photoelectric effect. यानी कि इस इफेक्ट को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये तो इन्होंने बता दिया था। बेसिकली इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनाई जाती है कि एक वैक्यूम ट्यूब, उसमें एक तरफ मेटल हो और ये वेरिएबल बैटरी के साथ जुड़े हैं, दूसरी तरफ एनोड हो और ये इस तरह की डायग्राम बनाई जाती है आमतौर पर। अच्छा, ये वेरिएबल बैटरी है, यानी कि जिसका वोल्टेज हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। तो जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसकी तरफ जाते हैं तो यहां पे करंट की वैल्यू शो होती है, जिससे ये पता चलता है कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब मैं कुछ फर्जी वैल्यूज के साथ कुछ डेफिनेशंस मैं आपको समझाता हूं। फर्जी वैल्यूज पहले हम देखते हैं। ठीक है, ये इसका असल एक्सपेरिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा यहां पे वेरिएबल वोल्टेज है, यानी कि बैटरी है जिसका हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकते हैं, और यहां पे हमने एक माइक्रोमीटर लगाया हुआ है जिससे हम करंट की वैल्यूज शो कर सकते हैं। तो यहां पे वोल्टेज आ गया और यहां पे करंट आ गया माइक्रोएम्पेयर। सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कि 0 वोल्ट पे 4 माइक्रोएम्पेयर की वैल्यू आ रही है। तो इसने क्या किया? इसने और बढ़ा दिया। 2 पे सपोज 6 आ रहा है, सही है। 4 पे सपोज 8 आ रहा है, लेकिन उसके बाद मजीद वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, यानी कि 6 भी कर देंगे वोल्टेज तो ये 8 रहेगा, 8 कर देंगे जब भी 8 रहेगा। यानी कि वोल्टेज इंक्रीज करने पे एक हद तक करंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, तो दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट।
सही है। इस करंट को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट। ठीक। इसी तरीके से अगर वोल्टेज हमने कहा वेरी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। 0 पे 4 आ रही है, माइनस कर दिया, माइनस का मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। -2 पे सपोज फिर भी करंट आ रहा था, और ज्यादा माइनस किया, और ज्यादा माइनस किया, तो ये करंट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो इट मींस ये मैंने कहा कि ये सब फर्जी वैल्यूज है। ये जो वैल्यू है, सपोज -4 पे 0 आ रहा है, तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूजुअली अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के दरमियान, वोल्टेज एंड करंट के दरमियान, तो वो कुछ इस तरह बनता है। देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V0 नेगेटिव वैल्यू, ये 0 है, और ये जो है ये सैचुरेशन करंट है। तो किसी भी मेटल के लिए इस तरह का ग्राफ इसमें बनता है। अब कुछ डेफिनेशन हम मैं लिखवा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हेडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या लिखेंगे? द नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव वोल्टेज एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। यानी कि वो नेगेटिव वोल्टेज या वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 हो जाए, एंड इट इज डिनोटेड बाय V0। ठीक, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मैक्सिमम करंट for the light of particular intensity is called saturation current। यानी कि पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ऑब्वियसली हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे जब हम मैक्सिमम करंट जो है वोल्टेज इंक्रीज करने पे जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक, अब ये नोट कर लें। इसके बाद अब हम देखते हैं कि स्टॉपिंग यानी कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे पहले तो मैं यहां आपसे पूछता हूं कि इंटेंसिटी लाइट की कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंटेंसिटी चेंज करने का सबसे इजी मेथड ये है कि अगर हम उस लाइट सोर्स के करीब चले जाएं, किसी लाइट सोर्स के करीब जाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। राइट, अच्छा, तो अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का मतलब, अगर 2 या 3 मुख्तलिफ लाइट देखी गई और उनको मुख्तलिफ इंटेंसिटी पे जब देखा, ग्राफ बनाया गया, तो ये देखा गया कि सैचुरेशन करंट तो हर बार इंक्रीज हो गया, यानी कि इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें लिखेंगे फॉर द लाइट, यानी कि it has been observed that on increasing the intensity of light, the saturation current has also increased, but the stopping potential will remain same। सही है,
कि करंट बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट बढ़ता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। अच्छा, फिर हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें, अब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो अगर हम कलर्स चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। उस वक्त अगर हम ग्राफ बनाएंगे और इंटेंसिटी सेम रखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, सॉरी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है लेकिन सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम है, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये भी लिख सकते हैं, इट ऑल्सो हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑन increasing the frequency of incident light, the stopping potential will also increase, but the saturation current will remain same। यानी कि saturation current पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक। तो ये हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और चीज है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, ये भी देखा गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे इससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगी, इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि एक मेटल मेरे पास मौजूद है, कोई भी मेटल ए, सही है, ए बी सी डी कोई भी, ठीक। और इसकी हमने ये देखा कि 4000 हर्ट्ज पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और उससे ऊपर जो है वो हो रहा है लेकिन उससे नीचे नहीं हो रहा। मैंने कहा ये भी फर्जी वैल्यू है, वरना मेगा हर्ट्ज तक जाती है ज्यादा। तो अगर मैं कहूं 4000 हर्ट्ज या 4 मेगा हर्ट्ज पे फोटो और उससे ऊपर फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है लेकिन उससे कम पे नहीं हो रहा, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मेटल। यानी कि अगर मेटल चेंज करेंगे, मेटल ए की अगर 4000 हर्ट्ज है तो मेटल बी की हो सकता है 5000 हर्ट्ज, तो ये मेटल सी की जो है वो 3000 हर्ट्ज हो। हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। इसको किससे जाहिर करते हैं, न्यू नॉट से। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हमने कहा कि डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो एक्सप्लेन किसने किया था, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन दी थी कि लाइट रेज पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो मेटल से बाहर आ जाता है। तो ये इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर तो हर मटेरियल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए क्योंकि हर चीज पे लाइट पड़ रही है, हर इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुसलसल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इन बातों का जवाब इसके पास नहीं था। तो बाद में आइंस्टाइन आया, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।